हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। भाई प्लेइंग विद नंबर्स जो चैप्टर हम जो कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व, उसको हम एक्चुअली में प्ले कर रहे हैं। इतने मजे से हम पढ़ रहे हैं यार। इस चैनल पे पूछ के देखो आप बच्चों से कमेंट्स में, नहीं पूछ के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसा लगता है मजाक हो रहा है। अब देखो इतने मजे तरीके से समझेंगे। ये बहुत अच्छे होते हैं ट्रू फॉल्स। आपको लगता होगा यार ये ट्रू फॉल्स मैथ्स में क्यों आ जाते हैं, इंग्लिश में भी है, साइंस में भी, हर जगह। चिल मारो। ये ट्रू फॉल्स आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा देता है। तो चलो देखते हैं। तो देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था और आपको फिर रिवाइज करा देता हूं। इवन नंबर सारे वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं कंप्लीटली, या फिर आप कह सकते हो वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे 9 नहीं 10। और ऑड नंबर कौन से? जो इसके अलावा नंबर बचते हैं, जैसे कि 3, 5, ये सारे नंबर ऑड होते हैं। नाउ अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। क्या कि किन्हीं 3 ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन आता है? तो क्या बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, कोई भी 3 ऑड नंबर पकड़ते हैं, स्टार्टिंग के 3 ही पकड़ लेते हैं, 1, 3 एंड 5, और तीनों को ऐड करके देखते हैं। तो 5 + 3 8, 8 + 1 9। ओहो हो, ऑड आ गया जी, ऑड आ गया। तो फिर तो ये अब आपका, आपने स्टार्टिंग के पहले 3 ही ट्राई करा और आपका ऑड आ गया, तो इसका मतलब ये जो यहां लिखा है वो तो गलत हो गया। तो बस आप सिंपली कह सकते हो आंसर इज फॉल्स। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? इसके अलावा आप कोई भी नंबर लेके देखो, आंसर सेम आएगा। सो मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, मुझे बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। मैं जितने बड़े नंबर्स लूंगा उतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, है कि नहीं? तो ठीक है, मैंने इसलिए ईजी लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। जो लिखा है एज इट इज करते जाओ। क्या बोल रहे हैं कि 2 ऑड नंबर, तो मैंने एक ऑड नंबर लिया 1, एक ऑड नंबर लिया 3 एंड 1 इवन नंबर, उसके अलावा एक इवन नंबर। अब इन तीनों को ऐड करके देखा तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। क्या आ गया? ये एक इवन नंबर आ गया। और इवन नंबर आ गया तो यहाँ पे क्या लिखा था? इवन आएगा, इवन आएगा। तो बस ये ठीक है। इसके अलावा भी आप ट्राई करके देख सकते हो, बट एक से ही हमारा काम हो गया। तो चक दे पट्टे दबल्ले दबल्ले, इसका भी आंसर हो गया ट्रू। इसका क्या था? फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। किन्हीं भी 3 ऑड नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा ऑड आता है। क्या ऐसा कोई सिस्टम है? करके देखते हैं। सबसे आसान तरीका, इससे ज्यादा आसान तरीका कोई हो सकता है? तो सॉल्व करते हैं। 3 ऑड नंबर 1 × 3 × 5 करते हैं। ठीक है, अब इसको करो, कैसे करोगे? तो 5 3 = 15, तो 15 और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो सेम ही आता है। तो क्या 15 एक ऑड नंबर है? हाँ जी, 15 भी एक ऑड नंबर है। तो इसीलिए इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। कह रहा है कि कोई भी इवन नंबर है, जैसे कि आपने लिया 6, 6 एक इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। तो 2 3s are 6। तो अब पूरा डिवाइड हो गया, इसे पार्ट को कहते हैं क्वोशिएंट। तो क्या ये एक ऑड नंबर है? अरे हाँ भाई, 3 तो गजब का ऑड नंबर है। तो 3 इसीलिए यहाँ पे ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने, इसने जो लिखा था वो तो हो रहा है, हम करके देखते जा रहे हैं। तो अगेन ये भी आपका क्या हो गया है? ट्रू। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ अलग लिखा हुआ है, बट कोई नहीं, हम देखते हैं। इफ एन इवन नंबर लिया था हमने 6 इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। हाँ जी, ये ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, इसीलिए मैं खुद करवाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ऑल प्राइम नंबर्स, भैया ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पहले ये तो समझाओ। अब देख मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, इतना आसान चीज बताऊंगा, सोची नहीं होगी। कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आता हो और सिर्फ अपने खुद के टेबल में आता हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। हैं जी, ये क्या बोल दिया आपने? देख, 3 एक नंबर है, ठीक है, और मैंने एक बोला नंबर 10। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 3 क्या है? एक तो 1 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 3 आता है। क्या इसके अलावा कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके टेबल में 3 आ जाए? नहीं करता। तो अब 10, अब भाई 10 तो 2 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है, 10 के भी टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है। तो ये क्या हुआ? ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, और ये बन गया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर सारे वो नंबर होते हैं जो कि किसी ना किसी की टेबल में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अपनी और 1 की टेबल में आते हैं। थोड़ी सी स्क्रीन साफ कर देते हैं सो दैट हम लिखने की हमें जगह मिल जाए और हम आगे की फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। चलो मेरे ख्याल से इतना बहुत है, अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओहो, हमारे तो वो भी गायब हो गए।
कोई नहीं, हमको याद है ये फॉल्स था, फिर ये ट्रू था, उसके बाद ये ट्रू था, फिर ये भी ट्रू था। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। हाँ, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही रह गया। तो देखो अब प्राइम नंबर्स देखते हैं। 1 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। उसके बाद और हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बड़ी गजब की ट्रिक बताता हूँ। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, सारे नंबर लिखे और टेस्ट कर लिया, बट एक मेंटल ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा सुन के। ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्राइम नंबर सारे वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। और भैया ये याद करो कि मैंने क्या बताया था आपको कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। क्या बोला था मैंने? इवन नंबर सारे वो नंबर होते हैं जो किस में आते हों, जो 2 की टेबल में आते हों। तो भाई प्राइम और इवन का तो कुछ रिलेशन बैठा नहीं, इनका तो कोई हिसाब बैठा ही नहीं। तो बट अब आपको तो कौन से नंबर बचे? ऑड नंबर बचे। अब देखो, बट यहाँ पे सब कुछ कंडीशन सही है, बस एक दिक्कत आ जाती है कि देखो 1 जो है ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 11 भी ऑड नंबर है, उसके आगे 13 भी ऑड नंबर है, सब ऑड नंबर थे, लेकिन 2 आ गया बीच में और काम कर दिया खराब, और ये सारे बेचारे प्राइम नंबर का सिस्टम हो गया गड़बड़। तो अब क्योंकि 2 भी तो देखो, 2 भी तो सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसीलिए 2 यहाँ पे आके बोल देता है कि नहीं नहीं भाई मैं तो प्राइम हूं, तो इसका मतलब सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं होते, हेंस दिस इज फॉल्स। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। क्या प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते? सोचो 3 एक प्राइम नंबर है और उसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 3। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, हर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। तो ये भी फॉल्स हो गया। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या बोला मैंने? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। बट करके देखो, एक प्राइम नंबर मैंने क्या लिया? 1, और एक प्राइम नंबर, चलो कोई दूसरा ले लेते हैं, 2 ले लिया, और उसके अलावा 3 ले लिया, ये दोनों, और आपने इसको ऐड करा तो 2 + 3 कितना आता है? 5 आता है। और 5 क्या है? ऑड है। ये तो कह रहा है इवन है, फॉल्स हो गया। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, दिस इज ट्रू। मैंने आपको ये चीज बताई, कहानी बताई मैंने आपको पूरी, कि 2 अकेला आके उसने पूरा सिस्टम पलट दिया। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, वो उन्हें कंपोजिट नंबर होते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? शाबाश, चक दे फटे। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बता दिया कि क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? जी नहीं, क्योंकि 2 ही आके फिर से कहानी खराब कर देता है, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है, तो सब कैसे हो सकते हैं? अब लास्ट पे आ गए हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या किन्हीं 2 मल्टीपल, मतलब किन्हीं 2 इवन नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा इवन आता है? तो हाँ जी आता है, करके देख लीजिए। 2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 4 के साथ, तो 4 2 8, बार बार यही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन ने क्लियर कर दिए होंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो फटाक से वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी अमेजिंग सुपर डुपर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।